अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और सामियात, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौम समूद के बारे में कि किस तरह कौम समूद ने अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और मोजज़ा की ऊँटनी को कत्ल किया और अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुए। शहर मदीना और मुल्क शाम के दरमियान एक बहुत बड़ी सर्ज़ व शादाब वादी थी जिसमें ज़रख़ेज़ इलाक़ों और फलदार बागों की कसरत थी। इसी वादी में कौम समूद रहते थे। एक रिवायत के मुताबिक 900 घरों की और दूसरी रिवायत के मुताबिक 1500 घरों की वो बस्ती थी। इस कबीले का नाम उनके दादा के नाम पर कौम समूद रखा गया था। इस कौम को फ़न तामीर में बड़ी महारत हासिल थी। ये लोग पहाड़ी इलाकों में संगीन चट्टानों को तराश खराश कर और पहाड़ों को खोदकर शानदार मकान और महल बनाया करते थे। इन लोगों ने जाड़ों में रहने के लिए पहाड़ों के अंदर महल बना रखे थे और गर्मियों में रहने के लिए पहाड़ों के ऊपर मकान बना रखे थे। आज भी उनकी बनाई हुई इमारतों के आसार मौजूद हैं जो उनके हाथों की महारत की गवाही देते हैं। अल्लाह ताला ने कौम समूद को हर तरह की नेमतों से मालामाल किया था, मगर मालो दौलत की फरावानी ने उनमें ऐसी बेराह रवी पैदा कर दी थी कि हर तरह की बुराइयों के साथ साथ ये लोग शिर्क की लानत में गिरफ्तार थे और बुतों की परस्तिश किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए और उनके अकायद व अमाल की इस्लाह के लिए अपने पैगम्बर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को यहाँ मबूस फरमाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को ईमान की दावत दी और ये कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसका शरीक ना ठहराओ। मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, तुम लोग मेरी बात मानो वरना अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो जाओगे। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को मुस्तरद कर दिया, उनको झुटलाया और कहा आप भी तो हमारी तरह इंसान हैं, हम आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लें। हमारा ये मुतालबा है कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो अपनी नबूवत के सदाकत पर कोई मोजज़ा दिखाइए। ये सामने जो पहाड़ का चट्टान है, आप इसमें से एक फरबा खूबसूरत गाभिन ऊँटनी निकाल कर हमको दिखाइए जो बाहर आते ही फौरन बच्चा भी जने। अगर आपने ऐसा करके दिखा दिया तो हम लोग ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब कौम समूद से इस बात पर पुख्ता वादा ले लिया कि इस मोजज़ा को देखने के बाद वो सब ईमान ले आएंगे, तो आप खड़े हुए, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ की और फिर आपने जैसे ही इस चट्टान की तरफ इशारा किया, इसमें हरकत हुई, दरमियान से चट्टान फट गया और उसमें से एक खूबसूरत और बहुत बड़ी गाभिन ऊँटनी निकल पड़ी। फौरन उसने एक बच्चा भी जना और अपने बच्चे के साथ मैदान में चरने लगी। कौम समूद के लोग इस ऊँटनी की जसामत व बनावट को देखकर हैरान रह गए और दूसरे जानवर भी डरकर भागने लगे। वो ऊँटनी जब पानी के तालाब के पास आई तो इस तालाब का सारा पानी पी गई। इस मोजज़ा को देखकर कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और पहले की तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे। चूँकि इस बस्ती में सिर्फ एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से साफ पानी गिरकर जमा होते थे और इसी पानी को वहाँ के सारे लोग पिया करते थे। इसलिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को मुतनब्बा करते हुए फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, देखो ये मोजज़ा की ऊँटनी है और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। एक दिन ये तुम्हारे तालाब का पानी पिया करेगी और दूसरे दिन तुम लोग पिया करोगे। जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती थी उसकी हैबत से उस दिन इस तालाब के पास कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं आता था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को इस ऊँटनी की अज़मत से आगाह करते हुए बताया, फरमाया कि ये एक ऊँटनी है, एक दिन इसके पानी पीने की बारी है और एक मुकर्रर दिन तुम्हारी बारी है। खबरदार इसको कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करना, इसके पानी पीने के दिन इससे मुज़ाहमत ना करना, ना इसको मारना और न ही इसको किसी किस्म की तकलीफ़ पहुंचाना, वरना दुनिया ही में अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो जाओगे और जब अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का हुक्म आ जाएगा तो तुम लोग किसी किस्म की मोहलत भी ना पाओगे। कुछ दिनों तक तो कौम समूद ने इस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया कि एक दिन वो इस तालाब का पानी पीते और दूसरे दिन इस ऊँटनी के लिए छोड़ देते, लेकिन फिर उन्होंने इस ऊँटनी से छुटकारा पाने के लिए इसे मार डालने का फ़ैसला कर लिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये बात मालूम हुई तो
تو وہ برابر منع کرتے رہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر کچھ لوگوں نے چھپ کر اونٹنی پر حملہ کیا اور مار ڈالا اور اس کے گوشت کو پوری بستی میں تقسیم کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے جب ماں کا یہ حشر دیکھا تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ قوم سمود کے لوگوں نے نہ یہ کہ صرف اونٹنی کو مار ڈالا بلکہ وہ اس قدر بے باک اور نڈر ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کرنے لگے اور ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے، کہاں ہے وہ عذاب جس سے آپ ہر وقت ہم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے؟ اور بولے، اے صالح علیہ السلام، ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تم لوگوں نے خدا کی حکم کی نافرمانی کی ہے، وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی اسے مار ڈالا ہے، اب عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ 3 دن بعد تم لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم پر ایسا عذاب آئے گا جس سے تم سب ایسے فنا ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور قوم سمود پر زلزلہ کی صورت میں ایسا عذاب اتارا جس سے اس سرکش قوم کی پوری آبادی ہلاک ہو گئی اور ان کی پوری بستی اس طرح ویران اور کھنڈر ہو گئی جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا گویا پہاڑ پر کوئی بستی بسی ہی نہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تباہی و بربادی کو دیکھا اور ان کی بستی کو ویران کھنڈر میں تبدیل پایا تو ان سے اپنا منہ پھیر لیا اور مردہ لاشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں راہ راست پر لانا چاہا لیکن میری باتوں کو تم نے نہ مانا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھا اور آخرکار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔